आज हम कह सकते हैं एक ऐसी दौड़ की कहानी पर बात करेंगे। जहाँ जीतना मतलब तेज दौड़ना नहीं था। हाँ बिल्कुल, बल्कि शायद अपनी जगह पर रुके रहना ही जीत थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल अजीब लगता है और यही इस कहानी को इतना खास बनाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीत का असली मतलब क्या है असल में। ये कहानी हमारे आज के स्रोत से है, जिसका नाम है गणेश की बुद्धिमानी, सच्ची पृथ्वी परिक्रमा। हम में से कई लोगों ने ये कहानी बचपन में सुनी होगी, लेकिन आज हम इसकी परतों को खोलकर देखेंगे कि ये आज की दुनिया के लिए कितनी प्रासंगिक है। सही कहा, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रैटेजी पर एक मास्टर क्लास है। तो चलिए सीन सेट करते हैं। कैलाश पर्वत पर सब कुछ शांत है। भगवान शिव अपने दोनों बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ बैठे हैं, और तभी उस शांति के बीच शिवजी एकदम से एक कंपटीशन का ऐलान कर देते हैं। वो कहते हैं, आज तुम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा। जो भी पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा वही विजेता माना जाएगा। बस इतना सुनते ही देवताओं में भी हलचल मच जाती है। और यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये कोई साधारण दौड़ नहीं है, ये एक परीक्षा है, लेकिन सिर्फ रफ्तार की नहीं। शिवजी असल में दो अलग-अलग तरह की सोच को परखना चाहते थे। दो अलग सोच मतलब? हाँ, एक तरफ है बल, यानी शारीरिक शक्ति, गति और सीधे एक्शन लेने की क्षमता, और दूसरी तरफ है बुद्धि, मतलब गहरी समझ, रचनात्मकता और समस्या को एक अलग नजरिए से देखने की कला। अच्छा, तो ये एक तरह का केस स्टडी था, ये देखने के लिए कि दोनों बेटे एक ही प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, और दोनों ने वाकई इसे बिल्कुल अलग-अलग तरीके से सुलझाया। जैसे ही घोषणा हुई, कार्तिकेय ने तो एक पल भी नहीं गवाया। वो अपने शानदार मोर पर बैठे और बिजली की रफ्तार से निकल पड़े। कार्तिकेय का अप्रोच बहुत गेट थिंग्स डन वाला है। उन्हें एक टारगेट दिया गया, पृथ्वी का चक्कर लगाओ। उन्होंने सवाल नहीं पूछा, कोई दूसरा रास्ता नहीं सोचा, बस काम पर लग गए। हाँ, बस अपने सबसे बेहतरीन रिसोर्स यानी अपने तेज रफ्तार मोर का इस्तेमाल किया और काम पर लग गए। उनकी सोच बिल्कुल सीधी है, ए से बी तक सबसे तेज कैसे पहुंचना है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद उन्हें स्टार एम्प्लॉय माना जाता। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य मिला और उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उनकी सोच में एक आत्मविश्वास भी है ना? मैं ही सबसे पहले लौटूंगा। सही बात है। ये लीनियर थिंकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक सीधी रेखा में सोचना, समस्या है और उसका एक सीधा समाधान है। और इसमें कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। दुनिया के ज्यादातर काम इसी तरह होते हैं और ये बहुत प्रभावी तरीका भी है। लेकिन ये कहानी हमें ये बताने वाली है कि ये एकमात्र तरीका नहीं है और कभी-कभी सबसे अच्छा तरीका भी नहीं होता। खासकर तब जब समस्या उतनी सीधी ना हो जितनी वो दिख रही है। एग्जैक्टली। तो एक तरफ कार्तिकेय तो ब्रह्मांड के टूर पर निकल गए, लेकिन गणेश जी का क्या? उनके पास तो एक छोटा सा मूषक है, एक चूहा। वो क्या सोच रहे होंगे? इस रफ्तार से तो वो कुछ कदम भी नहीं चल सकते थे। पूरी पृथ्वी तो बहुत दूर की बात है। वो तो रेस शुरू होने से पहले ही हार गए हैं ना? ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे पास किसी काम के लिए सही साधन या रिसोर्स नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। सही है। लेकिन गणेश जी की महानता यहीं से शुरू होती है। उनकी ये भौतिक सीमा यानी उनके वाहन की धीमी गति ही उन्हें कुछ अलग सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा। अक्सर जब हमारे पास एक सीधा रास्ता नहीं होता, तभी हम नए रास्ते बनाने के लिए मजबूर होते हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रेंट ब्रीड्स क्रिएटिविटी, यानी बाधाएं ही रचनात्मकता को जन्म देती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो जहां कार्तिकेय के पास रफ्तार की आजादी थी, वहीं गणेश के पास धीमी गति की एक बाधा थी, और इसी बाधा ने उन्हें ज्यादा बुद्धिमान समाधान खोजने पर मजबूर किया। बिल्कुल, उन्होंने समस्या को ही एक अलग ढंग से देखा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इस चूहे के साथ पृथ्वी का चक्कर तेजी से कैसे लगा सकता हूँ। ये तो एक असंभव सवाल होता। हाँ, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने शायद ये सोचा, इस प्रतियोगिता का असली मकसद क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा का असल मतलब क्या है, और यहीं से खेल बदल जाता है। तो जब कार्तिकेय दुनिया नाप रहे थे, गणेश जी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। मुझे उनकी ये मुस्कान हमेशा बड़ी रहस्यमयी लगती है। सब सोच रहे होंगे कि ये हार मान चुके हैं, पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मुस्कान स्वीकृति की है, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की। जब आप ये मान लेते हैं कि आप एक तरीके से काम नहीं कर सकते, तभी आपका दिमाग दूसरे तरीकों के लिए खुलता है। निराशा आपको बांधती है, जबकि स्वीकृति आपको सोचने की आजादी देती है।
इसके बाद उन्होंने जो किया वो कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो धीरे धीरे अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास गए और उनके चारों ओर 7 बार चक्कर लगाया, उनकी परिक्रमा की। अब यहां पर मेरा एक सवाल है, 1 मिनट, लेकिन ये तो थोड़ा अजीब है। मुकाबला तो पृथ्वी का चक्कर लगाने का था, क्या ये एक तरह से नियमों को तोड़ मड़ोड़ना नहीं हुआ? एक चालाकी, एक शॉर्टकट? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ऊपर से देखने पर यह चीटिंग या चालाकी लग सकती है, लेकिन असल में ये कहानी की सबसे गहरी बात है। गणेश ने नियमों को तोड़ा नहीं, उन्होंने खेल को ही एक नया अर्थ दे दिया। नया अर्थ दे दिया? हाँ, उन्होंने लैटरल थिंकिंग का इस्तेमाल किया। कार्तिकेय लीनियर थिंकिंग कर रहे थे, यानी दिए गए रास्ते पर चलना। गणेश ने लैटरल थिंकिंग की, यानी रास्ते को ही बदल देना। उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उन्होंने प्रॉब्लम को रीडिफाइन किया। रीडिफाइन कैसे? उन्होंने सवाल पूछा, पृथ्वी क्या है, संसार क्या है। कार्तिकेय के लिए पृथ्वी का मतलब था ये ग्रह, मिट्टी, पत्थर और महासागर। ये एक भौतिक परिभाषा थी। सही है। गणेश ने उसकी भावनात्मक और आध्यात्मिक परिभाषा खोजी। उन्होंने कहा, मेरे लिए मेरा संसार क्या है, मेरे अस्तित्व का केंद्र क्या है? वो तो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया। और फिर उन्होंने अपने इस काम को शब्दों में बयान किया, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण संसार है, इनकी सेवा और सम्मान ही मेरी सबसे बड़ी परिक्रमा है। वाह! ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भावुक डायलॉग नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक सत्य है। ये कहता है कि हमारा ब्रह्मांड हमारी जड़ों में है, हमारे स्रोत में है। हम अक्सर खुशी, सफलता और ज्ञान को बाहर की दुनिया में खोजते फिरते हैं, जबकि असली खजाना हमारे बहुत करीब होता है। माता पिता का सम्मान करके गणेश ने सिर्फ उनका आदर नहीं किया, उन्होंने उस स्रोत का सम्मान किया जहां से सब कुछ शुरू होता है। मतलब उन्होंने बाहरी दुनिया की परिक्रमा करने के बजाय उस केंद्र की परिक्रमा की जो पूरी दुनिया को अर्थ देता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और उनके इस जवाब का असर देखिए, शिव और पार्वती की आंखें भर आईं। उनकी ये प्रतिक्रिया इस बात की मोहर है कि गणेश ने जो किया वो कोई चतुराई भरा जुगाड़ नहीं था, बल्कि प्रेम और गहरी समझ से निकला एक सत्य था। उन्होंने प्रतियोगिता की आत्मा को पकड़ लिया था। वो आंसू इस बात का सबूत हैं कि गणेश ने परीक्षा पास कर ली है ना? हाँ, शिव ने ये टेस्ट बुद्धि और चरित्र को परखने के लिए रखा था, और गणेश ने साबित कर दिया कि वो किसी भी समस्या की सतह के नीचे जाकर उसके असली मकसद को समझ सकते हैं। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। कुछ समय बाद कार्तिकेय अपनी यात्रा पूरी करके लौटते हैं। सोचिए उनकी हालत। हाँ, पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आए हैं, थक कर चूर हैं, लेकिन चेहरे पर जीत की चमक है कि मैंने ये कर दिखाया। और कैलाश पर पहुंचकर वो क्या देखते हैं? गणेश जी वहीं शांत खड़े हैं जहां वो उन्हें छोड़कर गए थे। जाहिर है वो हैरान रह गए होंगे। उनके मन में बस एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? मैं तो तूफान की रफ्तार से गया और आया, और ये तो कहीं हिले भी नहीं। और वो पूछते भी हैं, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कब की? उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। और गणेश का जवाब देखिए, कोई घमंड नहीं, कोई बहस नहीं। वो बस विनम्रता से अपना तर्क दोहराते हैं कि मेरे लिए मेरा संसार मेरे माता पिता हैं और मैं उनकी परिक्रमा कर चुका हूं। यहीं पर भगवान शिव का निर्णय आता है, जो इस कहानी का मर्म है। वो गणेश को विजेता घोषित करते हैं। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये सिर्फ एक प्रतियोगिता का नतीजा नहीं है, ये एक ऐलान है बल पर बुद्धि की जीत का, मेहनत पर स्मार्ट वर्क की जीत का, और बाहरी दुनिया पर कह सकते हैं आंतरिक समझ की जीत का। शिवजी के शब्द भी बहुत गहरे हैं। वो कहते हैं, जिसने माता पिता का सम्मान करना सीख लिया उसने सच में पूरी दुनिया जीत ली। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, जीवन का एक शाश्वत सत्य है। बिल्कुल, शिव यहाँ ये स्थापित कर रहे हैं कि जीत का मतलब हमेशा मंजिल तक पहुंचना नहीं होता। कभी कभी जीत का मतलब मंजिल के सही अर्थ को समझना होता है। अच्छा। कार्तिकेय मंजिल तक पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गणेश ने मंजिल की परिभाषा ही बदल दी और एक ज्यादा गहरी जीत हासिल की। उन्होंने दिखाया कि असली दुनिया जीतने के लिए दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के केंद्र को समझने की जरूरत है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हम अक्सर बाहरी लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, प्रमोशन, पैसा, शोहरत। हाँ, जबकि असली जीत हमारे अंदर या हमारे बहुत करीब होती है। कार्तिकेय ने दुनिया को नापा, लेकिन गणेश ने दुनिया के केंद्र को पा लिया। और यही सच्ची जीत है, वो जीत जो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से समृद्ध करती है।
शिव का निर्णय इस बात पर मुहर लगाता है कि आपकी बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी आंतरिक समझ और आपके मूल्य हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस कहानी से जो मुख्य बातें निकलकर आती हैं वो सिर्फ पुराने समय के लिए नहीं है। जैसे पहली बात तो यही है कि बुद्धि बल से बरी होती है। हाँ, पर इसे हम आज की भाषा में कह सकते हैं स्ट्रैटेजी ट्रम्प्स ब्रूट फोर्स, या जैसा हमने कहा लैटरल थिंकिंग की जीत। सही। कार्तिकेय ने ज्यादा काम किया, ज्यादा मेहनत की, लेकिन गणेश ने स्मार्ट काम किया। उन्होंने कम ऊर्जा में बेहतर नतीजा हासिल किया क्योंकि उन्होंने समस्या को ही बदल दिया। ये आज के स्टार्टअप कल्चर में बहुत बड़ी सीख है। हमेशा कड़ी मेहनत करने से बेहतर है कि पहले सही समस्या पर काम किया जाए। दूसरा बिंदु है माता पिता का सम्मान। कहानी में ये भक्ति का प्रतीक है, लेकिन आज के दौर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? आज के दौर में इसका मतलब है अपनी जड़ों का, अपने स्रोत का सम्मान करना। ये हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे मेंटोर हो सकते हैं, या हमारे वो मूल सिद्धांत हो सकते हैं जिन पर हम खड़े हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक ऐसी दुनिया में जो हमें लगातार बाहर देखने और आगे भागने के लिए कहती है, हमें कभी-कभी रुककर अपने केंद्र का, अपनी जड़ों का सम्मान करना चाहिए। असली ताकत वहीं से मिलती है। और तीसरी बात है सच्ची समझ जीत दिलाती है। ये कार्तिकेय और गणेश के नजरिए के फर्क को साफ दिखाता है। बिल्कुल। कार्तिकेय ने चुनौती के क्या को समझा, यानी क्या करना है। गणेश ने चुनौती के क्यों को समझा, यानी यह क्यों किया जा रहा है। अच्छा। सच्ची समझ का मतलब है सतह से नीचे जाकर किसी चीज के असली उद्देश्य को पहचानना। जब आप क्यों समझ जाते हैं तो कैसे के 1000 नए रास्ते खुल जाते हैं। और शायद इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है ना? एकदम सही। ये बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। विघ्नहर्ता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो रास्ते के पत्थर हटा देते हैं। इसका गहरा मतलब ये है कि वो हमें उन पत्थरों के आसपास से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। मतलब एक अलग नजरिया देते हैं। हाँ, वो हमें सिखाते हैं कि हर बाधा से सीधे टकराने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी बस अपने नजरिया बदलने से ही बाधा नहीं रहती, बल्कि एक अवसर बन जाती है। गणेश उसी क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समस्याओं को जड़ से समझकर उनका समाधान करती हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान अक्सर हमारे सोचने का तरीका बदलने में छिपा होता है, न कि केवल ज्यादा मेहनत या ज्यादा ताकत लगाने में। ये हमें रुकने, सोचने और समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में हम किन पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगे हैं। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी दौड़ में भाग रहे हैं। कोई प्रमोशन, कोई डेडलाइन, कोई सोशल स्टेटस। हाँ, सही बात है। ये कहानी हमें रुककर पूछने को कहती है, क्या हम सही दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, या हमारा वास्तविक संसार, हमारे अपने लोग, हमारी मानसिक शांति, हमारे मूल्य ठीक हमारे सामने हैं और बस एक परिक्रमा का इंतजार कर रहे हैं। शायद सच्ची जीत दुनिया जीतने में नहीं, बल्कि अपने संसार को पहचानने और उसका सम्मान करने में है।